सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में तनाव बढ़ गया। सऊदी अरब की यूएई को 24 घंटे में अपनी फौज यमन से वापस बुलाने की डेडलाइन। किसी भी फरीक को अस्करी या माली मुआवनत का अमल फौरी बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। सऊदी वजारत खारिजा के मुताबिक यमन के साथ जनूबी मसले के तारीखी और समाजी पहलू हैं। मसले का हल जामे सियासी अमल के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर मुमकिन है। ऐसे मुज़ाकरात जिनमें जनूबी अबूरी काउंसिल समेत तमाम यमनी फरीक शामिल हों। मुत्तहदा अरब अमारात का यमन से मुताल्लिक सऊदी अरब के बयान पर मायूसी का इजहार, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुत्तहदा अरब अमारात का यमन में तय्युनात इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक फैसला हालिया पेशरफ्त के बाद जामे जायजे के नतीजे में किया गया। इससे कबल यमन की सदारती काउंसिल के सरबराह इरशाद अल अलीमी ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान किया था। सऊदी इत्तेहाद की यमन में हथियारों और फौजी गाड़ियों पर बमबारी हमले से कबल की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन में हथियारों और फौजी गाड़ियों पर हमला किया गया। जारी ड्रोन वीडियो में बंदरगाह पर गाड़ियों की अनलोडिंग दिखाई गई। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब 2 बहरी जहाज बगैर इजाजत बंदरगाह में दाखिल हुए और मशरकी यमन में सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए असलहा और अस्करी सामान उतारा गया। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक ये दोनों जहाज 27 और 28 दिसंबर 2025 को फजीरा बंदरगाह से रवाना होकर मुकल्ला पहुंचे। ताहम उन्होंने इत्तेहाद की ज्वाइंट फोर्सेस कमांड से कोई बाज़ाब्ता इजाजत हासिल नहीं की थी। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई की कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को भी एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा रहीम यार खान शेख ज़ैद पैलेस में सदर यूएई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने 2 बरादर ममालिक में कशीदगी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और यूएई में जारी कशीदगी पर बातचीत। नवाज शरीफ की एनए 130 से कामयाबी के नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा ने नून लीग के कायद की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है, और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीज़ी बरपा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीज़ी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी वज़ीर इत्तलात पंजाब का सोहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से बदतमीज़ी के खिलाफ असम्बली से अलामती वॉकआउट। झूठे इल्ज़ामात पर हतक इज़्ज़त का दावा करने का ऐलान। अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर कैसा लगा, वज़ीर आला केपी की छेड़ बन गई है। पंजाब असम्बली आमद के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द ने अमले से बदतमीज़ी की। मुआफ़ी मांगने की बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया। चंद यूट्यूबर्स को बुलाकर सोहेल आफरीदी ने मनपसंद सवालात के जवाब दिए। बदतमीज़ी पीटीआई के कल्चर में शामिल है। 3 दिन का हमारा वहाँ पे स्टे था। 3 दिन हमने वहाँ पे क़याम किया। जो दौरे के मकासद थे उससे ज़्यादा हमने हासिल कर लिया। वो एक कामयाब दौरा था। हम जहाँ जाते थे, जहाँ मूवमेंट करते थे, वहाँ पे लाइट्स बंद हो जाती थी, साइट्स की दुकानें बंद कर देते थे। ना ही डे 1 से जो हमारा स्टांस है मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में वो आज तक बरकरार है।
हम मुज़ाकरात के हामी हैं। और ये जिस तरीके से ये ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, जिस चीज़ों को इस नहज तक लेके आ चुके हैं, तो वो सब आपके सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर कामयाब करार। शफी जान कहते हैं दौरा पंजाब से हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। पंजाब हुकूमत ने हर जगह लाइट्स बंद की और कर्फ्यू लगाया। मजीद कहा सूबे में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, अलबत्ता मुज़ाकरात के हामी हैं। रियासत और पाकिस्तानी परचम को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। मुआवन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अज़ना बुखारी सियासी खाना बदोश हैं, पहले पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग नून का दिफा कर रही हैं। हर मंगल को आता हूं, बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात कराने की भीख मांगता हूं। बैरिस्टर गौहर की दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रही हैं, लगता है नया साल भी सजाओं का होगा। साहिब इक्तदार से दरखास्त है हालात की नौइयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें, इस मुल्क के कौम के बच्चों पर रहम करें। सलमान अकरम राजा बोले मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे पर तवज्जो देने की बजाय अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अवाम की कोई परवाह नहीं। इनकी क़ियादत में इंतशारी जत्थे ने पंजाब असम्बली पर धावा बोला। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानियां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्त नवा मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में तकमील पाकिस्तान का सफ़र जल्द मुकम्मल होगा। जमात इस्लामी ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम का 15 जनवरी को अवामी रेफरेंडम करवाने का ऐलान। कहते हैं नया बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर शब खून है। ये कानून इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बजाय बल्दियाती इदारों को मफलूज करने की कोशिश है, जिसे जमात इस्लामी न सिर्फ अदालत बल्कि अवामी अदालत में भी चैलेंज करेगी। बसंत के हवाले से अमीर जमात इस्लामी ने कहा इंसानी जानों की कीमत पर किसी त्यौहार की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ताहम अगर महफूज तरीके से पतंगबाजी की जाए तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। IMF ने वजारत सनअत व पैदावार को रियायत खत्म करने की तजवीज़ दे दी। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। PIA के बरतानवी ऑपरेशन में तोसी। लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। मरहुमा जिगर, ज़ियाबतीस, दिल समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला, कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहुमा के अहल खाना और बांग्लादेशी आवाम से ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कल खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा में शिरकत करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फराहमी का अमल जारी। शर्जील मेमन का कल से कराची में डबल डेकर बसें शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं खैरपुर, शिकारपुर, टंडूवाला यार में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रही।
हैदराबाद में पीपल्स बसों की तादाद बढ़ाएंगे। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन का फैसला किया है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफर किया जा सकेगा। ऑरेंज लाइन से 1 लाख मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है हुकूमत सूबे के दीगर सनती असासों के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी। दीगर शहरों की सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम कर रहा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के निफाज के लिए मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। थर्ड पार्टी पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी दी गई। आवाम को हुकूमत की तरफ से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। नए साल के मौके पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,700 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 4,59,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपए कमी के साथ 3,93,914 रुपए की सतह पर आ गया। 2 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 16,000 से जायद की कमी। मुल्क भर में जाड़ा। जोबन पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। गिजर के बालाई इलाकों गोपस फंडर और यासीन में शदीद बर्फबारी। सवात के पहाड़ भी सफेद चादर से ढक गए। मैदानी इलाकों में बारिश। चमन के इलाके गुलदार बागीचा में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। मुतादिद मकानात तबाह। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। कराची में भी आज रात बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई।